नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आपके सामने एक तस्वीर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी। एक उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर कुर्सी यानी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। एक देश की सबसे ताकतवर कुर्सी यानी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। योगी के हाथ में एक फाइल दबी है। फाइल वो छोड़ नहीं रहे हैं। आखिर इस फाइल में क्या है? ये तस्वीर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहां भी एक टेबल पर फाइल रखी हुई है। इस फाइल में ऐसा क्या था जिसे मुख्यमंत्री छोड़ना नहीं चाहते थे? इस फाइल में आखिर क्या लेकर गए थे? फाइल इसलिए भी नहीं ले जाई जा सकती है कि प्रदेश अध्यक्ष का इस फाइल में कुछ चयन हो। ऐसा कुछ इस मुलाकात में प्रस्तुतिकरण नहीं था जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के समक्ष ये सब पेपर लेके जाना जरूरी था। इस मुलाकात के बाद बड़े सवाल बने। कई खबरें ऐसी छपी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं और कई ने गोलमाल खबरें छाप दी हैं। कई खबरों में बताया गया, मैनेज की गई। किसी ने बताया मंत्रिमंडल पर बदलाव पर चर्चा हुई। किसी ने कहा अवैध धर्मांतरण पर चर्चा, जो बहुत ज्यादा मुद्दा एक हाईलाइट हो रहा था, उस पर चर्चा हुई। कोई कह रहा है कुछ और, प्रदेश अध्यक्ष पर चर्चा हुई। लेकिन सच अब तक सामने नहीं आया। किसी ने कहा यह सिर्फ शिष्टाचार भेंट थी या बड़ा राजनीतिक संकेत। ये सब चीजें बड़ी विडंबना पैदा कर रही थी, लोगों में संशय पैदा कर रही थी। आखिर जो मुलाकात पिछले 7 महीने में नहीं हो पा रही थी, वो आनन फानन में कैसे हुई? कल एकाएक, मतलब एक दिन पहले एकाएक फोन करके बुलाया जाता है और जब बुलाया जाता है तो तीनों मुलाकातें एक साथ कराई जाती हैं। पहली मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है। हाथ में फाइल दावे रहते हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात के तत्काल बाद मुख्यमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और उसके थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात होती है। इन उच्च स्तरीय मुलाकातों के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि सारे रिश्ते ठीक हो सकते हैं, लेकिन इस दौरान शाह और योगी के बीच में जो दूरी बढ़ चुकी है वो खत्म नहीं होगी। कई लोगों ने यह बताया कि इसमें यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी के अगस्त में वाराणसी दौरे से जुड़े कार्यक्रमों पर बातचीत थी। लेकिन हमें उन्हीं लोगों से यह जानना चाहते हैं कि अब तक जितने दौरे प्रधानमंत्री के हुए, क्या कभी चर्चा मुख्यमंत्री से हुई? एक कार्यक्रम रिलीज हुआ कि प्रधानमंत्री जी बनारस जाएंगे, मुख्यमंत्री जी उस व्यवस्था में जुट गए, प्रधानमंत्री जी पहुंच गए। लेकिन इस बार क्या खास था जो मुख्यमंत्री जी को आना पड़ा कार्यक्रम के बाबत? और कार्यक्रम की तैयारी करके आए तो ये फाइल में क्या था? किस किस की सबूत थे? क्या गुनाह था? क्या कार्यक्रम था? क्यों फाइल ले जानी पड़ी?
अद्भुत था ये मुलाकात। कुछ लोगों का मानना है कि अब समय आ गया है रुखसती का, तो तीनों लोगों ने जो संदेश देना था वो दे दिया होगा। तस्वीरें ऐसी आई हैं गुस्सा में, परेशानी की, तो कुछ एक दो तस्वीरें गुलदस्ता वाली रिलीज की गई जो अखबारों में छपे, उन तस्वीरों को रोका गया। खबरें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली दौरा एक शिष्टाचार भेंट है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक मकसद था, जो मैं कहना चाह रहा हूं। कुछ समय से खबरें चल रही थी योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का यह दौरा जो दिल्ली का था, उनकी राजनीतिक ताकत, पकड़ को दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। भाई कई लोगों का यह भी मानना है कि कुछ ही दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के बीच हुई मुलाकात के जवाब में किया गया है। उस मुलाकात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद से यूपी में नेतृत्व बदलने की अटकलें तेज हो गई। लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि माननीय जन जन के जनप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह से आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 एक बार फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में दोहराया जाए। बड़ी लंबी चर्चा हुई है, ये उन्होंने लिखा। और योगी आदित्यनाथ जी ने लिखा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अपने बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हृदय तल से प्रधानमंत्री जी का आभार। अब ये सब चीजें ठीक थी, आभार जताया मुख्यमंत्री जी ने, सब काम किए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी मुख्यमंत्री की तस्वीर शेयर करने की जहमत नहीं उठाई। शायद प्रधानमंत्री जी इस बार तस्वीर शेयर कर देते तो कुछ लगता कि शायद उनके बीच के रिश्तों की दूरियां खत्म हुई होंगी। लेकिन इस बार भी प्रधानमंत्री ने उनकी तस्वीर शेयर नहीं की। ये तल्खियां और बड़ी की घटी, इस पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक बात जरूर है जो सामने निकल के आ रही है कि आखिर इसको शिष्टाचार मुलाकात फाइल दबा के कैसे माना जाए। लोगों में चर्चा है कि अब उन्हें गोरखपुर जाना होगा, लखनऊ छोड़ना पड़ेगा या दिल्ली का रुख करना पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत हो सकता हूं दिल्ली का रुख करना पड़े, लेकिन अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर दिल्ली का दरबार बहुत सशंकित है। ऐसे में कांवड़ को लेकर उठा बवाल, सेना के लोग पिटना, आम जनसामान्य की गाड़ियां तोड़ना, ये जो हिंदुत्व का एक सैलाब था, एक हिंदुत्व की जो प्रोग्रामिंग थी, ऐसे ही आपके जो उस प्रोग्रामिंग में जो
परोसा गया, जो बार बार दिखाया गया है, हिंदुत्व हिंदुत्व, केंद्रीय नेतृत्व अब इससे भी आहत दिख रहा है। उनके अपने बातचीत का रवैया बदला हुआ है। यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है। इस बार आधे से कम लोकसभा सीटों पर एनडीए सिमट गया। विपक्ष ने 44 सीटें जीत ली, सत्ताधारी दल 37 सीटों पर 36 सीटों पर सिमट गया। इसकी बड़ी खीज है प्रधानमंत्री जी के मन में। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी के पद पर तलवार लटकी हुई थी, लेकिन उस तलवार को बचाया गया कि कुंभ का नेतृत्व हो जाए। और कुंभ में जो प्रधानमंत्री जी का विजन था, उस सब के अनुरूप ठीक काम चला, लेकिन इकाई हिंदू धर्म के सभी ओत प्रोत लोगों ने कहा कि 2013 में हमने नरेंद्र मोदी को लेकर ऐलान किया था, अब 2029 को लेकर हम योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान करेंगे। उससे केंद्रीय नेतृत्व को जरूर असहजता मालूम पड़ी, और तब से लेके अब तक रिश्ते पटरी पर नहीं आ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके अधिकारियों ने बुरी तरीके से फंसा दिया है। गलत परिसेप्शन फैलाना, कोई कुछ भी शिकायत करता रहे, विधायक हो, सांसद हो, विपक्ष हो और कोई हो, उसकी बात को नहीं सुनना। अधिकारियों ने एक ऐसा हवा बना दिया है कि जो कर रहे हैं हम वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करना। अब मुख्यमंत्री जी से यह संदेश केंद्र को पता लग गया कि योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में केवल हिंदुत्व के नाम पर तो वोट है, बाकी जातीय संतुलन में वो गेंद उनके हाथ से फिसल चुकी है। और उत्तर प्रदेश में बिना जातीय संतुलन के चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। कुछ जातियां इस भूमिका में तो हैं कि वो जिता नहीं सकती, लेकिन चुनाव हरा सकती हैं। और जिताने वाला ही जो ताकत है वो पिछड़ों में है, दलितों में है, जिसका प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव अपने हाथ में लेना चाहते हैं। दलितों का प्रतिनिधित्व चंद्रशेखर लेना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी लेना चाहती है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा वोट बचा? भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। अब ब्राह्मण नाराज है पूर्वांचल का, वहीं बड़ी तादाद में ब्राह्मणों का वोट है। भाजपा को चिंता सताई जा रही है कि अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया तो बड़ी तादाद में ब्राह्मण वोट कांग्रेस के नाम पर समाजवादी पार्टी के पास शिफ्ट हो जाएगा। उसका अंतर्मन नहीं कहेगा कि हम समाजवादी पार्टी को वोट दें, लेकिन कांग्रेस के साथ आने से उसको मन आ जाएगा कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, कांग्रेस के गठबंधन को वोट दे रहे हैं, और भाजपा की बुरी पराजय हो जाएगी। ये बात दिल्ली दरबार में बड़ी तेजी से चल पड़ी है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र दो ऐसे प्रदेश हैं जिन्हें अन्य प्रदेशों से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र का आपने देखा, उसके बाद विधानसभा का देखा, विधानसभा चुनाव के बाद पूरा चुनाव आयोग, पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई है, जनता को जवाब नहीं दे पा रही है। बिहार में उठा विद्रोह, वो समझ नहीं पा रही है कैसे थामेगी। प्रधानमंत्री जी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस विद्रोह को हम कैसे रोकेंगे। वो बात अलहदा है कि चुनाव जीत लिया जाए इनके इन प्रकार। तो अब वक्त आ गया है उत्तर प्रदेश में बदलाव का, और भाजपा ये मान रही है कि योगी आदित्यनाथ को हम रिप्लेस कर देंगे तो चुनाव जीत लेंगे। केशव प्रसाद मौर्य, अन्य लोगों की टीम लगाकर फिर एक बार पिछड़ों के घर जाकर पिछड़ों को समझाकर
जैसे उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी थी, मनोहर लाल खट्टर को बदला, नायब सिंह सैनी को लाए, और नायब सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव में तो कुछ परचम नहीं लहरा पाए, लेकिन उन्होंने विधानसभा जिता कर दिखा दी। गुजरात में भूपेंद्र सिंह को लेके आए, भूपेंद्र पटेल ने सब कुछ बदल दिया। यही प्रैक्टिकल उत्तर प्रदेश में दोहराया जाना तय है। अब इसकी भूमिका बनाई जा रही है। आज मुख्यमंत्री जी हर तस्वीर में असहज दिख रहे हैं, सहजता नहीं है, और यह असहजता साबित कर रही है कि आए नहीं हो, बुलाए गए हो, और बुलाए गए हो तो कुछ समझाकर पठाए गए हो, वापस भेजे गए हो। फाइल गए थे लेके कि हम कुछ प्रस्तुतिकरण करेंगे, हो सकता है कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी की फाइल लेके गए हो सकता है आप कुछ और अपने कार्यों की फाइल लेके गए हो, हमने अच्छा किया है, हमने ठीक किया है, लेकिन सामने वाला अगर कुछ आपकी बात सुनता, सहजता होती। इसे दो तरीके से सूचना विभाग के जरिए भी प्रस्तुत कराया गया, कुछ तस्वीरें अलग सी निकालकर प्रस्तुत की गई, सब कुछ किया गया। अब अगर प्रधानमंत्री के बाद कुछ लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 के नेता हैं तो वो योगी आदित्यनाथ हैं, तो नंबर 2 के आदमी की भी तस्वीर प्रधानमंत्री जी शेयर नहीं करेंगे, उसे प्रमोट नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? नंबर 2 के व्यक्ति को अगर गृह मंत्री प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन क्या किसी ने किया? यह सवाल सबको फंसा के आगे बढ़ जाता है। इसकी मुख्यमंत्री जी ने अपनी उसमें चर्चा की है। बीजेपी इस समय ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। उत्तर प्रदेश में इन समुदायों की बड़ी संख्या है, और कुछ लोग मानते हैं पार्टी इन वर्गों को संदेश देने के लिए नेतृत्व बदलाव कर सकती है। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनके नाम की चर्चा भी हो रही है। अब यह नेतृत्व परिवर्तन पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने योगी को हटाने या मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि यूपी की सत्ता में बदलाव होगा या नहीं, क्योंकि खंडन भी नहीं कोई कर रहा है आके। ना तो अमित शाह खंडन कर रहे हैं कि बदलाव नहीं होगा, ना प्रधानमंत्री जी का यह बयान आ रहा है कि बदलाव नहीं होगा, तो आखिर होगा क्या? ये यूपी की खबर आज की बड़ा महत्वपूर्ण है, और अब लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी बार बार जिद करते थे मुझे गोरखपुर जाना है, मेरा मठ है, तो फिर मुख्यमंत्री को अब लग रहा है कि एक बार गोरखपुर या मठ की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी खबर के साथ आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।